अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं यरकान के हवाले से। एक दोस्त की रिक्वेस्ट थी कि यरकान के हवाले से कोई नुस्खा दे दें, और आज का हमारा नुस्खा यरकान के लिए भी बेहतरीन होगा और वर्म जिगर के लिए भी, जिगर की सोच के लिए भी अच्छा वर्क करेगा। अगर यरकान के हवाले से थोड़ा तारुफ कर लें कि इसके क्या असबाब हो जाते हैं और क्या अलामत ज़ाहिर हो जाती हैं, तो कसरत से, अगर असबाब की बात कर लें तो कसरत से गर्म अशिया का इस्तेमाल करने से ये हो सकता है। जिगर की बाज़ बीमारियां हैं उनमें यह मर्ज़ लाहक हो सकता है। जिगर और तिल्ली की जो रगों के अंदर सुद्दे बन जाते हैं उनकी वजह से ये मसला देखने में आ जाता है। इसके अलावा जो आंतों में कीड़े पैदा हो जाते हैं उससे भी ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। लेकिन ज़्यादा गर्म अशिया का इस्तेमाल करना और तेज़ अशिया का इस्तेमाल करना इसका ज़्यादा मौजब बनता है यरकान के पैदा होने का। अब अगर अलामात की बात कर लें कि अलामात क्या ज़ाहिर होती हैं, तो आँखों के जो ये वाली जगह होती है ये पिलाहट आ जाती है इसमें, और अगर मर्ज़ की शिद्दत हो जाए तो जिल्द का जो रंग होता है ये भी जर्द हो जाता है। इसके अलावा अक्सर मर्ज़ की शिद्दत के अंदर जो आंखों से आंसू निकलते हैं इनका रंग भी मतलब येलो टाइप हो जाता है, जर्द हो जाता है, और पसीने का कलर भी जो है वो जर्द हो जाता है। हाजमा ख़राब हो जाता है, भूख ख़त्म हो जाती है, पेट जो है वो फूल जाता है, मतलब पेट फूलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कब्ज़ रहना शुरू हो जाती है, और अगर पखाना जो है उसकी रंगत तक तब्दील हो जाती है, पखाने की रंगत सफ़ेद हो जाती है, जिल्द में ख़ारिश शुरू हो जाती है, और बाज़ुकात फिंसियाँ वगैरह और इस किस्म का भी इशू देखने में आ जाता है। तो ये इसकी अलामात थी। तो अब आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। बहुत सिंपल आसान सा नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ हमेशा की तरह। लेकिन उससे पहले आपको नुस्खा की तरफ लिए चलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी, और बहुत सिंपल आसान, मतलब इतनी आसान है कि आपको, मेरा ख्याल है कि ये नुस्खा 15-20 रुपए में भी शायद मिल जाए। इतना सिंपल नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और अगर फ़वाइद के एतबार से बात कर लें तो बहुत मुजर्रब और कामयाब नुस्खा होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं चीज़ों का तारुफ़ की। सबसे पहले हम बात करेंगे नौशादर। दूसरे नंबर पर हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है कलमी शोरा, और नंबर 3 पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है राई, और नंबर 4 पे हमें जो चीज़ चाहिए वो है रेवन चीनी। ये 4 चीज़ें आप लोगों ने लेनी है। अब इन चारों चीज़ों की अगर वज़न की बात कर लें तो आप लोग, हम वज़न लेंगे इन्हें। आपकी सहूलत के लिए मैं स्क्रीन पर लिखता हूँ, लेकिन अगर आप लोग इसको फिर भी रिटन में, ये तमाम मालूमात अगर रिटन में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट का विज़िट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विज़िट कीजिए वहाँ पर और अपनी राय दीजिए कि आपको हमारी वेबसाइट कैसी लगी। अब अगर जिस तरह मैंने हम वज़न कहा, तो आप लोग 50-50 ग्राम ले लीजिए, 30-30 ग्राम ले लीजिए। मतलब एक आदमी अगर अपने लिए बना रहा है, क्योंकि इसकी मिकदार खुराक बहुत कम है, तो 30-30 ग्राम ले लीजिए। नौशादा 30 ग्राम लीजिए, कलमी शोरा 30 ग्राम लीजिए, राई 30 ग्राम लीजिए, और रेवन चीनी जो है ये भी 30 ग्राम लीजिए। अब इन चारों चीज़ों को आपने हम वज़न करके पीस लेना है। बिल्कुल बारीक इसका पाउडर करना है, मिसले गुबार कर लें इसको। मतलब अब कोशिश करें बारीक कपड़े में से इसको छान लें, और इसको छानने के बाद जो है आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी मिकदार खुराक की, कि हम इसकी मिकदार खुराक क्या रखेंगे। अब इसके लिए आपको पंसारी की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ से आपको मिलेंगे 250 mg के कैप्सूल। सबसे छोटा साइज़ होता है 250 mg वाला, मतलब बिल्कुल छोटा सा कैप्सूल होगा, वो आपने लेना है और उसको फिल कर लेना है अच्छे तरीके से। अब इसकी मिकदार खुराक की अगर बात कर लें तो सुबह शाम आपने इसको इस्तेमाल करना है, 2 टाइम खाना खाने के बाद हमरा पानी। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, खाने के बाद हमरा पानी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ ही दिन के इस्तेमाल से यरकान हो या जिगर की सोज हो, इंशाअल्लाह कुछ ही दिन के इस्तेमाल से वो ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।